बहू, ओ बहू, उठ जा। सूरज निकल गया, सारा काम ऐसे ही पड़ा है, कब तक सोएगी? कौन करेगा ये सारा काम? चल उठ जल्दी। फिर शांति उठकर घर के कामों में लग जाती है। उनके परिवार में वह 3 लोग रहते थे, शांति, उसका पति और उसकी सास गुलाबो। वो अपनी बहू शांति को बहुत परेशान किया करती थी और ना ही किसी और से उसे बात करने देती। सारे दिन वो अपनी बहू पर हुकूमत चलाती रहती और पूरा दिन उसे काम में लगा कर रखती। अरे बहू, कहाँ रह गई? तुझसे थोड़ा भी काम जल्दी नहीं होता। कब बनेगी चाय और कब मिलेगा हमें खाने को? एक तो तू दहेज में भी कुछ नहीं लाई और ऊपर से काम करते हुए भी जोर पड़ता है। तेरी माँ ने कुछ सिखाया है या नहीं? अरे माँ जी, हम गरीब लोग हैं, ये तो तुम्हें पता ही था। फिर क्यों किया आपने अपने बेटे की शादी मेरे साथ? और मेरे माँ बाप को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें दहेज चाहिए था तो अपने बेटे की शादी कहीं और करा देती आप। अरे बहुत जबान चलती है तेरी, मुझसे जबान लड़ाती है। अभी बताती हूँ तुझे। और उसकी सास उसे डंडा उठाकर बहुत मारती है। और कहती है, मैं जरा घूम के आती हूँ, तब तक सारा काम हो जाना चाहिए, कामचोर कहीं की। और वो बाहर चली जाती है। फिर शांति अपने कमरे में जाकर रोने लगती है और जब उसका पति घर आता है तो वो सारी बातें अपने पति को बताती है, मगर उसका पति उसकी एक भी नहीं सुनता और उसे ही गलत ठहराता है और कहता है, जरूर तुमने ही मेरी माँ के साथ बदतमीजी की होगी, नहीं तो वो तुम्हें कुछ नहीं कहती। मैं अपनी माँ को बचपन से जानता हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकती। और फिर शांति घर के कामों में लग जाती है। हे भगवान, मैं तो इस सास से तंग आ गई। पता नहीं कब पीछा छूटेगा मेरा इससे, जब देखो परेशान ही करती रहती है। और फिर कुछ दिनों के बाद उसको एक बेटी होती है, जिसे देखकर उसकी सास गुलाबो अपनी बहू शांति पर और भी ज्यादा अत्याचार करने लगी। अरे कलमुही, एक तो मैं तुझसे ही परेशान थी। इस घर को तू एक बेटा तो दे ना पाई और इस बेटी को जन्म देकर तूने हमारी चिंता और बढ़ा दी। अब वो उसके साथ पहले से भी ज्यादा बुरा व्यवहार करने लगी और ना उसे खाने को देती और ना पीने को, पूरा दिन घर के काम में लगा कर रखती। वो अपनी बेटी के साथ जब भी बैठती तो उसकी सास उसे कोई ना कोई काम बताकर उससे दूर कर देती। शांति काम में लगी रहती और अपनी बेटी के पास जाने को तरसती रहती। अपनी सास से परेशान होकर शांति एक दिन जंगल में एक पेड़ पर बैठकर रोने लगती है। तभी कालू कौआ और उसकी पत्नी उसे रोता देखकर बातें करते हैं। अरे इसकी सास तो जालिम है जालिम, शांति को अपनी बेटी से मिलने तक नहीं देती और इसके साथ नौकरों जैसा व्यवहार करती है। तभी उसकी सास वहाँ आती है और उनकी बातें सुन लेती है। अच्छा, तो महारानी यहाँ बैठकर गप्पे लड़ा रही है, कुछ काम धाम करना है या नहीं? और फिर अपनी सास को देखकर शांति वहाँ से घर की तरफ जाने लगती है। और फिर घर पहुँचने के बाद उसकी सास उसे डांटते हुए कहती है, क्या करने गई थी तू वहाँ? मैंने तुझे बाहर जाने से मना किया था ना, तूने मेरी बात नहीं सुनी। मैं आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। ठीक है माँ जी, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं बाहर नहीं जाऊंगी और ना ही किसी से बात करूंगी। और फिर शांति अपनी सास गुलाबो से अपनी जान की भीख मांगती है, मगर वो लोगों से अपनी बुराई सुनकर बर्दाश्त नहीं कर पाती और अपनी बहू को पीटते पीटते मार डालती है। और फिर अगले दिन शांति की बेटी अपनी दादी गुलाबो से पूछती है, दादी अम्मा, मेरी माँ कहाँ है? और उसकी दादी उससे झूठ बोलती है। तेरी माँ वो तो कामचोर थी, कामचोर। वो तुझे छोड़कर चली गई है और अब वो कभी वापस भी नहीं आएगी। और फिर एक दिन जब शांति की बेटी सो रही होती है तो शांति उसके सपने में आकर उससे बातें करती है और उसे अपने मरने की सारी बातें बताती है। अब वो अपनी दादी से बदला लेने की योजना बनाती है। जब उसकी दादी घर में अकेले थी तो वो भूत का नकाब पहनकर उसके पास आई और बोली,
तुम बहुत जालिम हो। तुमने ही अपनी बहू को पीट पीट कर मार डाला और उसकी बेटी को हमेशा उससे दूर रखा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब गुलाबो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और सब कुछ सच सच बताने लगती है। तभी उसका बेटा भी वहाँ आ जाता है और अपनी माँ की सारी बातें सुन लेता है। तभी शांति की बेटी अपना नकाब उतार देती है और उसकी दादी उसे देखकर माफ़ी मांगते हुए बोलती है, मुझे माफ कर दो बेटा, मुझसे गलती हो गई, मैंने ही अपनी बहू को मार डाला। अरे माँ, ये तुमने क्या किया? और तुम हमेशा हमसे झूठ बोलती रही। क्या कोई माँ ऐसा कर सकती है? मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अब हम यहाँ इस घर में एक पल भी नहीं रह सकते। चलो बेटी, हम यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं। और इतना कहकर वो अपनी बेटी को लेकर वहाँ से दूसरे जंगल की ओर चला जाता है। अब गुलाबो उस घर में अकेले ही रह गई थी और अपनी करनी पर पछता रही थी। वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए उसके जाने के गम में उसके पास रोने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने परिवार के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।